आज हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास में पुण्यदायिनी माँ तुलसी की कथा। जय तुलसी माता, जय हरिप्रिय तुलसी। भक्तों, कार्तिक मास का ये महीना भगवान विष्णु का प्रिय महीना माना गया है। इस महीने में जो भी व्यक्ति तुलसी माता की पूजा करता है, तुलसी माँ के पास दीप जलाता है और हरि नाम का संकीर्तन जप करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में माँ तुलसी की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। ऐसा कहा गया है कि जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। तुलसी के बिना कोई भी पूजा, कोई भी व्रत, कोई भी भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है, तुलसी दलम विष्णु प्रियम यत्र तुलसी तत्र हरि, अर्थात जहाँ माता तुलसी है वहीं भगवान विष्णु का निवास है। कार्तिक मास में तुलसी माता के विवाह का भी उत्सव मनाया जाता है, जिसे हम सब तुलसी विवाह कहते हैं। और इसी तुलसी विवाह के पीछे छिपी है एक अत्यंत पवित्र और माँ तुलसी की दिव्य कथा। तो आइए श्रवण करते हैं माता तुलसी की कार्तिक माह में पुण्य प्रदान करने वाली कथा। बहुत समय पहले स्वर्गलोक में एक अत्यंत तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम था तुलसी। तुलसी माता विष्णु की अनन्य भक्त थी। वे बचपन से ही हरि नाम का जप संकीर्तन करती और मन ही मन प्रभु को अपना पति मानती थी। जैसे जैसे देवी तुलसी बड़ी हुई, उनका भक्ति भाव और गहरा होता गया। उन्होंने यह निश्चय किया कि वे तब तक विवाह नहीं करेगी जब तक उन्हें भगवान विष्णु स्वयं पति के रूप में प्राप्त न हो जाए। इसी संकल्प के साथ देवी तुलसी ने कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक उन्होंने केवल फल खाकर जीवन व्यतीत किया, फिर केवल जल पीकर और अंत में केवल वायु पर जीवित रहकर तपस्या की। उनकी इतनी कठोर तपस्या थी कि समस्त लोग कांप उठे। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, पुत्री, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुमको एक महान वर प्राप्त होगा। तुम्हारा विवाह शंखचूड़ नामक असुर से होगा, जो स्वयं धर्म और भक्ति भाव से परिपूर्ण होगा, और भविष्य में तुम केवल भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बनोगी। तुलसी ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे देव, मेरा हृदय तो केवल श्री हरि के लिए समर्पित है। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटी, यही तुम्हारा भाग्य है। यह सब एक दिव्य लीला का हिस्सा है। कुछ समय बाद शंखचूड़ नामक असुर जन्मा। वह अत्यंत पराक्रमी था, लेकिन भगवान विष्णु का परम भक्त भी था। उसने भी कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान पाया। ब्रह्मदेव का वरदान था कि जब तक तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म अटूट रहेगा, तब तक तुझे कोई भी पराजित नहीं कर सकेगा। बाद में माँ तुलसी का विवाह इसी शंखचूड़ से हुआ। दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यंत निष्ठावान थे। शंखचूड़ का धर्म और देवी तुलसी का पति धर्म, इन दोनों के योग से त्रिलोक में अजय शक्ति का निर्माण हुआ। लेकिन समय के साथ साथ शंखचूड़ को अहंकार आ गया। उसने देवताओं पर आक्रमण शुरू कर दिया। देवता भयभीत होकर भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुँचे और भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, जब तक तुलसी का पतिव्रत धर्म अटूट रहेगा तब तक कोई भी शंखचूड़ को हरा नहीं सकता। कृपा कर हमें इस संकट से मुक्ति दीजिए। तब
भगवान विष्णु ने एक दिव्य लीला रची। उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया और तुलसी माँ के पास पहुँचे। उस समय शंखचूड़ युद्ध भूमि में था। तुलसी ने ब्राह्मण रूपी विष्णु का आदरपूर्वक स्वागत किया। भगवान विष्णु बोले, बेटी, तुम्हारे पति युद्ध भूमि में मारे गए हैं। अब स्नान करके अपने पति का तर्पण करो। यह सुनकर देवी तुलसी का हृदय कांप उठा। वे रोती हुई नदी किनारे गई, स्नान किया और जब लौटी तो उन्होंने देखा कि उनके सम्मुख वही ब्राह्मण खड़ा है जो अब उनके पति के रूप में दिखाई दे रहा था। तुलसी ने उस रूप को अपने पति शंखचूड़ समझ लिया और उसी क्षण उनका पतिव्रत भंग हो गया। उसी समय युद्ध में शंखचूड़ भी मारा गया। जब तुलसी को यह पता चला कि वह ब्राह्मण वास्तव में स्वयं भगवान विष्णु थे, तो वे अत्यंत दुखी हुई और क्रोधित हो उठी। उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपने मेरे सतीत्व को भंग किया है, इसलिए मैं आपको शाप देती हूँ कि आप पत्थर बन जाएंगे। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, माँ तुलसी, तुम्हारा यह शाप मेरे लिए वरदान के समान है। मैं शालिग्राम रूप में पत्थर बनूंगा और सदा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम धरती पर तुलसी के पौधे के रूप में विराजोगी। जो भी भक्त तुम्हारी पूजा करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी और मैं उसकी हर आराधना को स्वीकार करूंगा। तुलसी जी ने भी भगवान से क्षमा मांगी और उसी क्षण तुलसी का शरीर तुलसी पौधे में परिवर्तित हो गया और भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में प्रकट हुए। तब से तुलसी और शालिग्राम का मिलन पवित्र विवाह के रूप में मनाया जाने लगा। कार्तिक मास में तुलसी विवाह महत्व। कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी से लेकर द्वादशी तक तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन देवी तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम यानी कि भगवान विष्णु से किया जाता है। भक्तजन तुलसी के पौधे को सुहागिन दुल्हन की तरह सजाते हैं। उन्हें लाल चुनरी पहनाई जाती है, हल्दी कुमकुम लगाया जाता है और मंगल गीत गाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति तुलसी विवाह करता है उसे पुण्य प्राप्त होता है, जो 1000 यज्ञ करने या कन्यादान करने से मिलता है। तुलसी विवाह से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है और भगवान विष्णु सदा उस घर में वास करते हैं जहाँ देवी तुलसी का नियमित रूप से पूजा की जाती है। इसीलिए भक्तों, कार्तिक मास में तुलसी माता के पास दीप जलाएं, हर शाम माँ तुलसी की परिक्रमा कीजिए और हृदय से एक बार जय तुलसी माँ बोलिए। विश्वास मानिए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी।